हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे एचसीएफ को फाइंड करना और वो भी देखेंगे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से, क्योंकि आपको पता होगा एचसीएफ हम लोग दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और सेकेंड जो वे है ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे बहुत ही इजी वे में, वो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देते हैं। मेरा एक चलता है बेसिक मैथ्स कोर्स, इसमें आपको A to Z बेसिक मैथ्स कोर्स कराया जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो लेवल, और अभी इसमें चल रहा है एक बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑफर। तो अभी आप अगर इस कोर्स को लेते हो तो आज आपको मिलने वाला है एक्स्ट्रा 30% का डिस्काउंट। इसके लिए आप कोड यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा 30। ये कोड यूज करोगे तो आपको 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्स कहां पे चलता है तो आवर्स एजुकेशन ऐप में चलता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और किसी तरह का डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। चलो हम लोग लौटते हैं अपने वापस क्लास में और बाकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। हम लोगों को फाइंड करना है HCF ऑफ 8 and 20। अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, तो यहां पे दो ही डिजिट है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो यहां पे आप देखोगे 8 जो है वो छोटा है किससे, 20 से। तो ये छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 20 को अंदर रखेंगे और 8 से इसको क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, अब आप इसको जब 8 से डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 16। अब यहां पे बचा कितना है, 4। इसके बाद क्या करना है, वापस से यहां पे ऐसा बनाना है और ये जो 8 है इसको आपको वापस यहां पे ले आना है। ठीक है, तो 8 को आप यहां पे ले आए, वापस डिवाइड करेंगे तो 4 2 जार कितना हो जाएगा, 8, और ये आपका पूरा क्या हो गया, कैंसल। अब यहां पे लास्ट जो रिमाइंडर आया है, यहां पे जो कैंसिल हुआ उसके पहले वाला ये जो नंबर है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, HCF। तो अगर आपको पूछा जाए HCF ऑफ 8 and 20 तो आप इसको कितना लिखोगे, 4। क्लियर है, समझ में आया। ये 2 डिजिट का था, हम लोग आगे भी देखते हैं। और यहां पे हम लोग एक और लिए हैं 2 डिजिट का जो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए ध्यान से देखना। यहां पे है 36 and 90। अगेन बड़ा डिजिट को अंदर रखेंगे और छोटा डिजिट को रखेंगे बाहर में। अब 36 2 टाइम्स में कितना होगा, 72। हम लोग अगेन इसको 2 टाइम्स में लेंगे तो 72 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो, 90 - 2 मींस 10 - 2 8 हो जाएगा, और 8 - 7 1 हो जाएगा। अब एक बार हम लोग डिवाइड कर लिए तो इसको वापस क्या करेंगे, इस 36 को यहां पे लेकर के आ जाएंगे, और 18 2 जार 36। ये भी 2 स्टेप में ही हो गया। हम लोग का रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आ जाएगा, मतलब जब तक पूरा नहीं कैंसिल होगा तब तक हम लोग डिवाइड करते रहेंगे। यहां पे भी 2 स्टेप में हो चुका है, तो यहां पे ये जो 18 है ये कहलाएगा आपका HCF। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट को 2 डिजिट में प्रॉब्लम नहीं होता है, जो मेन प्रॉब्लम आता है वो आता है 3 डिजिट में। तो चलो उसको भी देख लेते हैं। तो यहां पे आता है 3 डिजिट नंबर 12 18 और 36। बट इससे पहले हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें है थोड़ा सा ट्विस्ट। तो पहले इसको देखते हैं 10 16 और 28 को। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आप इसमें जब नंबर सेलेक्ट करोगे ना, तो जैसे इसमें 10 है 16 है और 28 है, तो आप 10 और 16 को एक साथ ले सकते हो, या फिर आप 10 और 28 को एक साथ ले सकते हो। लेकिन आप 16 और 28 को फर्स्ट में नहीं ले सकते। मीन्स हम ये बोल रहे हैं कि आप जो छोटा नंबर है उसको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आपको स्मॉल नंबर लेना ही है, 10 को इंक्लूड करना है। दूसरा नंबर चाहे आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो, चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 और 16 लेते हैं। तो 10
और 16 को अंदर रखेंगे क्योंकि ये बड़ा नंबर है। क्लियर। एक बार में ये डिवाइड होगा, 10 माइनस करो तो यहां पे आ गया 6। अब वापस से इस 10 को कहां पे ले आएंगे, ये 10 को यहां पे ले आएंगे। अब 6 अगेन 1 टाइम्स में जाएगा, 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा। अब वापस ये जो 6 है इसको यहां ले आएंगे, 6 यहां पे आ गया। अब अगेन 4 1 जार 4, फिर से माइनस करेंगे, फिर से 2 आ गया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग डिवाइड करेंगे। तो अभी क्या है कि यहाँ पे 4 बचा हुआ है, इस 4 को वापस यहाँ पे लाएंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो 2 2 जार 4। अभी ये पूरा क्या हो गया, कैंसल हो गया। अब अभी इस 2 नंबर का जो HCF आया है वो 2 आया है, बट हम लोगों के पास एक और नंबर है। तो अब क्या करेंगे, ये जो 2 आया है और यहाँ पे 28 जो एक नंबर छोड़े थे, इस दोनों का अगेन डिवीजन करना पड़ेगा। यहां पे क्या करेंगे, फिर 28 को अंदर लिखेंगे और इस 2 को क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे। क्लियर है। इसको भी आप डिवाइड करो तो यहां पे देखोगे पहले 1 टाइम्स में 2 जा रहा है तो माइनस करोगे तो ये 0, अगेन 8 नीचे आया तो 2 4 जार 8 कैंसल। तो यहां पे आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो ये जो लास्ट वाला 2 है यही आपका क्या कहलाएगा, HCF। क्लियर है। तो HCF ऑफ 10 16 और 28 कितना हो जाएगा, HCF ऑफ मीन्स HCF आपका बेसिकली यहां पे कितना आ गया है, 2 आ चुका है। क्लियर है। अब 3 डिजिट में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इसमें हम आपको एक और क्वेश्चंस बता देते हैं। तो ये एक है 40 72 और 120। इसमें अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें यही 2 डिजिट लेते हैं, एक स्मॉल वाला और एक उससे बड़ा वाला डिजिट। तो 72 बड़ा है, इसको अंदर रखेंगे और ये है आपका 40। 1 टाइम्स में जाएगा, 40 यहां पे डालो, सब्ट्रैक्ट करो, 2 माइनस 0 2 एंड 7 माइनस 4 3, 32 आया है। वापिस से इस 40 को कहां पे ले आएंगे, यहां पे ले आएंगे। तो 32 1 जार 32 माइनस करेंगे तो वापिस कितना बचेगा, 8 बचेगा और यहां पे कैंसल हो जाएगा। अब इस 32 को यहां पे लेकर के आएंगे, 8 4 जार कितना हो रहा है, 32 माइनस किए तो ये पूरा कैंसल। इट मीन्स रिमाइंडर हम लोगों का कितना आ चुका है, 0। तो इसके पहले वाला ये जो नंबर है ये 2 नंबर का HCF कहलाएगा। अभी ये 2 नंबर का HCF है, 40 और 72 का। बट इस 8 को उस 120 के साथ अगेन डिवीजन करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग 8 को बाहर रखेंगे और 120 को अंदर। अब 8 1 जार 8 माइनस करो, यहां पे 4 आएगा, इसको 0 डालो, फिर 8 5 जार 40 माइनस करो तो रिमाइंडर कितना आ गया, कैंसल। तो मीन्स फाइनल डिजिट कितना आ चुका है, 8 आया है। तो इसीलिए 8 जो है ये कहलाएगा HCF। क्या ये बात क्लियर हुआ, बताओ, समझ में आया अच्छे से। अब वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम लोग कभी पीछे छोड़े थे। ठीक है, ये वाला 12 18 और 36, इस वाले को देख लेते हैं। यहां पे बेसिकली क्या करना है, इसमें भी सेम ही करना है। 12 को 18 से को अंदर रखो, 18 अंदर रखो और 12 से डिवाइड करो। तो 12 1 जार 12 माइनस करो, यहां पे 6 आएगा, वापिस से इस 2 को इधर डालो, 12 को 6 2 जार 12 माइनस करोगे तो ये कैंसल। अभी यहां पे 6 आया है, 6 और 36 को ले लो, 36 इधर है, 6 लिए, 6 6 जार 36 तो माइनस किए तो कितना आ गया, ये कैंसल। तो यहां पे भी HCF कितना आया है, HCF आया है 6। समझ आ गया यहां तक। तो अब इतना चीजें आप समझ लिए, तो अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़ते हुए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। और ये रहा बहुत सारा क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं।
यहां पे आपको कहीं कहीं पे GCD भी लिखा हुआ मिलेगा। GCD का भी मतलब HCF ही होता है, ठीक है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, GCD भी अगर बोल रहा है, हायर क्लासेस में यूज होता है GCD, तो यहां पे आपको क्या वो समझना है कि ये HCF ही है। और यहां पे आपको सारे का आंसर भी मिल जाएगा, 1 का 8, 2 का 7, 3 का 10, 4 का 16, ऐसे सारा आंसर भी मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ, आपको रिमाइंड करा दे, अगर आपको कोर्स बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको किसी तरह का डाउट है कोर्स से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, 8809702949। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।